वो एक सुसाइड करने की मोड में पहुंच चुका था। एक मेरा दोस्त था, उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ के चली गई थी, हार्ट ब्रेक हो गया था। वो रो रो के तड़प तड़प के बेहाल हो गया था। मेंटली स्टेबल होने के लिए उसने इतनी सारी चीज़ें की, और मेंटली ट्रॉमा से और मेंटली जो डिस्टर्बेंस चल रहा था उससे बचने के लिए उसने इतनी सारी चीज़ें की। उसने शराब पिया, 1 महीने तो उसने मतलब शराब में दिन रात बुत रहता था। सिगरेट और मेडिसिन उसने लिया, ड्रग्स लेना भी चालू कर दिया था उसने। बहुत सारी चीज़ें थी उसके जीवन में। एक लड़की छोड़ जाने की वजह से वो एक सुसाइड करने की मोड में पहुंच चुका था, मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। तो मैंने उससे जाके बात किया, और एक्चुअली पहले तो मेरे से बात करने के लिए रेडी नहीं था। बोला कि यार भाई तू जा, मेरे से दूर रहा है, मुझे बात नहीं करनी किसी से। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, भाई तू आप बता तो एटलीस्ट क्या। वो मुझे पता चल गया है कि हार्ट ब्रेक हुआ है, और मुझे मुझे मेरे साथ भी हो चुका है, लेकिन भाई ये कब तक करेगा ऐसा यार तू। बोला, उसने बोला कि मैं क्या करूँ यार, मैं मेडिसिन ले चुका हूँ, मेंटली मैं इतनी तरह से ट्रॉमा में फंस चुका हूँ, मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूँ। मैंने उसको 3-4 चीज़ ऐसी कुछ बताई, और उसने लाइफ इम्प्लीमेंट लाइफ में किया। और उसने मुझे 1-2 महीने बाद उसने कॉल किया, भाई यार थैंक यू सो मच यार। मैं बोला क्या हो गया भाई। आई बोला आई ग्लैड, मतलब अप्रिशिएट कर रहा था। बोला कि जब जब तूने मुझे बताई चीज़ें तो एक्चुअली मेरी लाइफ चेंज हो गई यार। मैं मतलब मैं एक्चुअली फालतू में ड्रग्स में फंसा हुआ था, और ये शॉर्ट मतलब टेम्परेरी बेस में मुझे स्टेबल कर रहा था, लेकिन जैसे मैं नशे के बाहर आता था जस का तस हो जाता था। लेकिन जब से मैंने इनको यूज किया तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो ये 7 स्टोइक रूल्स हैं, एक्सरसाइज कह सकते हो, क्योंकि आपकी भी लाइफ चेंज कर सकती है। आपके भी सोसाइटी में आपकी लगी पड़ी हो किसी की वजह से, खुद की वजह से, बैड हैबिट की वजह से, और दोस्तों की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उसके लिए आप भी इनको यूज कर सकते हैं लाइफ चेंज करने के लिए। जैसे मेरे दोस्त की चेंज हुई, पहली बात तो यही है, मैं आपको बोलूँगा नेगेटिव विजुअलाइजेशन। भाई तू कैसी बात कर रहा है, आते वक्त ही तू आग लगा रहा है। मतलब लोग बोलते हैं सुबह से प्रार्थना किया कर, बोलते हैं अफर्मेशन किया कर, बोलते हैं सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। तू बोला विजुअल नेगेटिव विजुअलाइजेशन कर। हाँ भाई दोस्त करके देख, तूने किया, अभी तक चेंज हुआ वो नहीं हुआ ना, एक बार इसको ट्राई कर। नेगेटिव विजुअलाइजेशन मतलब बोल कि मेरी मरने वाली है आज, मैं आज मरने वाला हूँ, मैं आज डिसरिस्पेक्ट होने वाला हूँ, आज मैं डिसलॉयल होने वाला हूँ, मेरी बंदी छोड़ के जाने वाली है, मेरा दोस्त मुझे हर्ट करने वाला है, मुझे रिजेक्शन मिलने वाले हैं, मुझे सोशल एंजाइटी होने वाली है, मुझे जो भी तू दे सकता है, जो भी तुझे डर लगता हो उसको बोल, ये मेरे साथ होने वाला है आज। दोस्त इसको करने से क्या होगा, तू पहले से अज्यूम कर चुका है कि मेरे साथ होने वाला है। भाई होने वाला है, हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे पहले से पता था कि होने वाला है, मैं पहले से रेडी था इसको एक्सेप्ट करने के लिए। बस कुछ इफेक्ट आएगा। इफेक्ट तब आता है, हमें जो चीज़ पता नहीं होती, जो हमें पता होता है ये घटना घटित नहीं होने वाली है, अचानक से घट जाती है, हमें दुख होता है, समझ रहे हो। तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं एक दिन मरने वाला हूँ। तो मरना तो है ही, ये एक्सेप्ट ही कर लो तो जीवन बेहतर निकल जाएगा। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल। स्टोइक के बहुत सारे फिलोसोफर हैं, उसमें से अपने एपिक्टेटस, मार्कस ऑरेलियस, उन्होंने बोला ऐसा कि दोस्त जो थारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में है उसमें मेहनत कर सकते हैं ना। मतलब कहने का ये है, बंदी थारी छोड़ के जा रही है वो थारे कंट्रोल में नहीं है, थारे कंट्रोल में है कि हम उसको कैसे देखते हैं। मतलब कहने का ये है, तो उसको छोड़ के जाने के बाद क्या देखता है, शौक हो रहा है कि नॉर्मल मार रहा है। जाने वाली थी क्योंकि मेरे पास कुछ स्किल नहीं थी, मेरे पास कुछ नया नहीं था, तो जाने वाली थी, जाने दो। मेरे कंट्रोल में है कि मैं स्किल बिल्ड कर सकता हूँ, मैं फिजिक्स बना सकता हूँ, मैं एक सोशली स्किल हो सकता हूँ। एक मंक मोड वाला मेरा कॉन्सेप्ट मैंने डाला है वहाँ पे, उससे आ सकते हो, उसमें पूरा मॉड्यूल डाला है, ठीक है। मैं उसको डाल दूंगा यहाँ वीडियो लिंक में डाल चले जाना, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए तो मैं चीज़ें बना सकता हूँ ताकि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के ना जाए, ये मेरे कंट्रोल में है। मैं अपने आप को अच्छा बना सकता हूँ, फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली। ये चीज़ें कर लेगा तू तो बंदी नहीं जाएगी। कैसे होगा, मंक मोड का एक मॉड्यूल डाला है, उसमें देख लेना, पूरा एक्सप्लेन है, ठीक है। तो तेरे कंट्रोल में क्या है, ये चीज़ें तेरे कंट्रोल में है, रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना। दोस्त ने गाली दी, उसको तू कैसे रिएक्ट कर रहा है कि रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो थारे कंट्रोल में है, समझ रहा है। तो
वो चीज़ तेरे कंट्रोल में है, इससे लाइफ बेहतर जाएगी। हर जगह फटना नहीं है, हर जगह रिएक्ट नहीं करना है, हर लड़ाई नहीं लड़नी होती। लड़ाई 100 लड़ाइयों में से दिन की सिर्फ 1-2 ही लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो लड़ने वाली होती हैं। 99 लड़ाइयाँ वॉर बेफिजूल की होती हैं, जो हम करते हैं उनमें टाइम वेस्ट करते हैं, कभी अपने कंट्रोल में नहीं था। थर्ड इज डोंट गिव फक अ प्रैक्टिस, मतलब आंटी मेरी क्या कहेगी यदि मैं ऐसा करूँगा। समझ रहा है मेरे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये मत सोच कि मेरा दोस्त क्या कहेगा, मेरी बंदी क्या कहेगी, मेरा समाज क्या कहेगा, मेरा वो क्या कहेगा। एक चीज़ पकड़ जो तुझे लगता है कि मेरे लिए बेहतर है, ये मुझे अच्छा लगता है। भाई कब तक दूसरों के लिए जिएंगे, कब तक सोसाइटी के लिए, कब तक दोस्त के लिए, कब तक लड़की के लिए। भाई सेल्फ में सेंटर खुद को बनाना पड़ेगा, तभी लाइफ बेहतर जाएगी। तो आज से बंद करिए सोचना, कुछ भी तो नई चीज़ सीखेगा, मतलब लड़खड़ाएगा, तो लड़खड़ाते वक्त ये मत सोचना कि क्या कहेगा वो। मैं इस चीज़ सीख रहा हूँ, जो हंस रहा है ना उसको पता है कि जब मैं पैदा हुआ था मैं एकदम से दौड़ने नहीं लगा था, गिरा था 4 बार। हम उस वक्त हम सोचते नहीं थे, यदि सोचते होते ना कि वो क्या सोच रहा है तो हम घिसते ही रहते, चल ना पाते कभी। तो भाई ये हमने खुद एक क्रिएट किया है खुद से ऐसा, भाई वो क्या कहेगा, वो क्या कहा। बचपन में भी होता ना ऐसा, आज चल भी नहीं पाते, टट्टी भी ना हो पाते बैठ के, क्योंकि हम सोचते हैं कि साला वो क्या कहेगा टट्टी में, यदि पीछे गिर गया। सही बताना, गिरे हो ना टट्टी होते वक्त पीछे। तो धीरे धीरे बैठने ना, धीरे धीरे सीखो ना बैठना। यही तो पहला सीखो कि लोग क्या कहेंगे, उससे पहले बचो, ठीक है। चौथी चीज़ है अपनी जर्नलिंग, जो कि मैं करता हूँ तो मुझे इसके बेनिफिट पता है। इसको मैं दूसरा नाम देता हूँ माइंड डंपिंग। मतलब कहने का ये है कि आप दिन भर मतलब जो आपका डंपर है, ये वाला माइंड है ना, उसमें आपने दिन भर क्या भरा, आपके साथ क्या चीज़ें हुई, क्या अच्छी हुई क्या बुरी हुई, उसको डंप करना है। कहाँ पे? कचरे के ढेर में। यहाँ कचरा होता है, कचरा क्या है? नोटबुक। नोटबुक में पेन कॉपी से लिखना है, ये है, ये है। अब उसमें से निकालो, ये इसको सुधारना है, इसको बनाना है, इसको हटाना है। दैट्स अ जर्नलिंग। सिंपल मीनिंग बताई मैंने इसकी, ठीक है। फिफ्थ वन इज मीमेंटो मोरी। लाइफ को ऐसे जी जैसे अगले 2 मिनट बाद मैं मरने वाला हूँ। लोग बोलते हैं अगले मरने वाला, मतलब अगले दिन मरने वाला हूँ। मैं बोलता हूँ कि ऐसे जी कि मैं 2 मिनट बाद मरने वाला हूँ। तो भाई मैं 2 मिनट के पहले 2 मिनट में क्या करूँगा कि मेरे लाइफ को प्रोडक्टिव मिले, मुझे लगे कि मैंने 2 मिनट में कुछ उखाड़ा। तो रेडी फॉर दैट, मैं मरने वाला हूँ कल, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 1 घंटे बाद। लाइफ को ऐसे जीना है, ठीक है। यदि ऐसे जिएगा ना तो आप लाइफ में एक प्रोडक्टिव वर्क ढूंढेंगे और उस प्रोडक्टिव वर्क को करने में लग जाएंगे, तो जो फालतू की चीज़ें हैं वो ऐसे निकल जाएंगी, ठीक। 6 वन इज व्यू फ्रॉम दी अबव। भाई मेरे साथ घटना कट गई, मेरी बंदी छोड़ के चली गई, मैं उसके पीछे सुसाइड करने चला गया, मेरा एग्ज़ाम लीक हो गया, सुसाइड कर लिया मैंने, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मैं डिप्रेशन में चला गया। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें आपको लगता है यार ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। या ये मेरा गिलास है, देखो पास में कितना बड़ा दिख रहा है ना, क्योंकि हम पास से देख रहे हैं। इसको हम यदि यहाँ से देखेंगे दूर से तो कितना छोटा सा लग रहा है। मतलब कहने का, दिखाने का मतलब ये है मेरा, जब आप किसी भी चीज़ को दूर से देखते हैं तो वो हमें लगती है भाई बहुत छोटी चीज़ है। मैं एग्जांपल बताता हूँ एक। पृथ्वी को लगा मैं ही महान हूँ, जब उसको पता चला कि जुपिटर साहब बैठे हैं वो तो मेरे से बड़े हैं, दोस्त को लगा यार मैं तो छोटा था, ठीक है। अब सूरज महाराज अपने सन है जो अपने, उनको लगा यार मैं ही तो स्टार हूँ सबसे बड़ा यहाँ पे। जो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार हैं जो सूरज से बहुत बड़े हैं। उनको लगा यार मैं भी एक छोटा सा पार्ट हूँ। ऐसे यहाँ जब तुम जाओगे ऊपर से, आकाश से देखोगे तो तुम देखोगे यार बहन तुम मेरे से भी यार सबके लगे पड़े हुए हैं, जो छोटा सा पार्ट था भाई, मैं इसमें क्यों तड़प रहा हूँ। इतनी सी प्रॉब्लम के लिए आप
परेशान हो जाते हो। कुछ घट गई घटना, इवेंट्स से लाइफ में होती रहेंगी भाई, उसमें आप सुसाइड करने क्यों जा रहे हो भाई? छोड़ के बंदी चली जाने दो, कुछ हो गया गलत काम हो जाने दो, लेट गो, आगे बढ़ो। समझ रहे हो मैंने कहने का मतलब? प्रॉब्लम्स उतनी सी होती है, लेकिन हम इतना देखते हैं, इतना बड़ा देखते हैं। क्यों? कि हम दूर से नहीं देखते हैं, हम पास से देखते हैं। तो भाई स्टार्ट फ्रॉम टुडे, दूर से देखना चालू कर हर प्रॉब्लम को। तुम्हें लगेगा यार ये तो छोटी सी प्रॉब्लम थी, मैं इसमें इतना परेशान क्यों था। समझ रहे हो? सिक्स वन इज अमोर फाती। ये एक्चुअल में मेरी लाइफ इसमें बहुत ज़्यादा मुझे मदद किया। जब मैंने एक्चुअल में जिम जाना चालू किया था, तो मैंने छोड़ दिया था भगवान भरोसे, ठीक है बनते रहेंगे, बॉडी भाई बन जाएगी। आज तो ऐसे ठीक है, ठीक है बन गया। मैं स्टार्ट किया था 58 का था, मतलब वजन था इतना मेरा। आज 74 है, बढ़िया, मतलब लीन मसल है, बढ़िया। तो मैंने छोड़ दिया भाई, मेहनत करना है, आगे का भरोसा नहीं है कब क्या होने वाला है। बस मेहनत पे। इसमें क्या होता है कि आप प्रेजेंट में फोकस करते हो। आज जैसे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैंने इसी उम्मीद से चालू किया कि भाई भगवान भरोसे है, कुछ भी हो सकता है, मेरे हाथ में क्या है, कर्म करना। फेथ पे, भाग्य पे मैंने छोड़ दिया। जब आप भाग्य पे छोड़ देते हो ना, तो आप फोकस कर पाते हो काम में, प्रेजेंट में। रिजल्ट में फोकस नहीं रहता ना। गीता अपनी यही बोलती है ना कि फोकस ऑन कर्म, नॉट ऑन फ्रूट। मतलब वर्क में फोकस करो, ना कि फ्रूट, फल में। तो जब आप ऐसा करना चालू कर देंगे, तो आपका माइंड से आप स्टेबल हो जाएंगे, और आपको लगेगा यार मेरे जीवन में प्रॉब्लम ही नहीं कुछ। जब जीवन में ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी नहीं है, तो आप फोकस कर पाते हैं बेहतर, और अच्छा रिजल्ट पाते हैं फिर। ठीक है, ये है अपनी साथ, और आपके हाथ में है क्या? सब्सक्राइब, लाइक, जो भी चीज़ें होती हैं, एल्गोरिदम मांगती है ऐसा, कर देना। ठीक है, घाटा नहीं है ना, मुझे फ़ायदा नहीं है, एल्गोरिदम ऐसा काम करता है। तो आपके हाथ में कर देना। ठीक है, आपकी मर्जी है यहाँ पे, मेरी कोई मर्जी नहीं। मेरी मर्जी थी, मतलब मेरा हाथ में था डिलीवर करना, आपके हाथ में है काम करना, कर देना। ठीक है, इनको एग्जीक्यूट जरूर करना, बिना इसके मत करना। ठीक है।